अन्तौ पुनः पुनः ईश्वरगुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्यात्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। 20वां अधिकरण प्रारंभ होगा अक्षर अधिकरण। यहाँ अधिकरण सार है। जो श्रुतियां अस्थूलम अनणु अहस्वम दीर्घम और कठोपनिषद में भी पढ़ी गई अशब्दम अस्पर्शम, ये तो अस्थूलम आदि जो निषेधों का उपसंहार है अथवा नहीं। जो निषेध श्रुतियां स्थूल अनणु अहस्व, इनका दूसरों में दूसरी विद्याओं में दूसरी जगह उपसंहार होना चाहिए, होता है अथवा नहीं होता है। तो पूर्व पक्ष कहता उपसंहार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये निषेध है। आनंद आनंद आदि के समान ये आत्मा रूप नहीं है। आनंद आदि के समान आत्मा सत्यत्व आदि के समान ये आनंद रूप नहीं है, तो निषेध रूप है। इसलिए इनका उपसंहार नहीं होना चाहिए। ये कल हुआ तो नहीं था? हाँ वो ये हो गया। वही मुझे जब आया मैंने कल हो गया है। उस तब तुरंत मुझे ऐसा हाँ जब कहा ना स्थूल आदि तभी मुझे। हाँ चलिए यद अधिकरण ठीक है। ये 34 में ही चलेगा। वो स्थूल जब मैंने कहा तो मैं तो कल हुआ है। तो 34वां यद अधिकरण। अब इसमें यहाँ विचार है कि दो श्रुतियां हैं ऋतम पिबंत। यद अधिकरण यद अधिकरण 34वां, 21वां अधिकरण 34वां सूत्र है। तो यहाँ दो श्रुति हैं, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, और एक दूसरी श्रुति है ऋतम पिबंतौ सुकतस्य लोके। इन दो श्रुतियों पर यहाँ विचार है। तो संदेह होता है कि ऋतम पिबंतौ ये वाली श्रुति और द्वासुपर्णा सयुजा सखाया इस श्रुति, ये दो विद्या प्रतीत होती हैं अथवा एक विद्या है? ये दो अलग अलग उपनिषदों में मंत्र हैं, तो ये दो विद्या प्रतीत होते हैं अथवा एक है, ये संदेह है। पूर्व पक्षी कहता है कि एक श्रुति में तो दो भोक्ताओं की बात कही गई है और एक में एक भोक्ता कहा गया। एक भोक्ता कहा गया, एक अभोक्ता कहा गया। एक में दोनों भोक्ता कहे गए हैं, तो ये दोनों विद्या अलग अलग होंगी। सिद्धांति कहता है कि ऐसा नहीं। समन्वय से देखिए, समन्वय में पिबंतो शब्द जो है, पिबंतो शब्द का समन्वय करना पड़ेगा। इस शब्द का अर्थ भोक्ता और अभोक्ता किया गया है समन्वय से। आगे बताएंगे भाष्य जब चलेगा। तो भोक्ताओं का दोनों में प्रतिभिज्ञान होता है, दोनों में प्रतिभिज्ञान भोक्ता का होता है और अभोक्ता का भी होता है। इसलिए दोनों मंत्रों में एक विद्या है। ये सिद्धांत का कहना। सूत्र बताएं। यद
आमननाथ इदम आमननाथ। तो द्वासुपर्णा सयुजा तथा ऋतम पिबंतो इति अनयो मंत्रयोः न विद्या भेदा। इन दोनों मंत्रों में विद्या का भेद नहीं है। कुतः, क्यों नहीं है? यद आमननाथ यतः यानी परिच्छन्न, यत परिच्छन्न, द्वित अवच्छिन्न से उभयत्रापि भेद विघटन द्वारा आमननाथ कथनात्। दोनों बौद्ध विद्या का भेद नहीं है। तो कैसे नहीं है? यद आमनानाथ यद इदम आमननाथ परिच्छिन्नता, द्वित विच्छिन्न जो है दोनों जगह भेद विघटन के द्वारा, भेद निराश के द्वारा ऐसा कथन किया है। दोनों में भोक्ताओं का निराश करके एकत्व का वर्णन हुआ। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्य जाते तयोरन्नः पिप्पलम स्वादवत्ति अनसनन्यो अभिचाकशीति। ये मंत्र है मुंडक में। तो इति अध्याय उसमें भी होएगा, श्वेतास्त्र में भी है, श्वेतास्त्र में भी, श्वेतास्त्र में भी। इति अध्यात्म अधिकारे मंत्र अथर्वर्णिकाः श्वेतास्तराश्च पठन्ति। दोनों में लिखा है, श्वेतास्त्र में भी है और अथर्वर्ण मंत्र संहिता में भी है। क्योंकि मुंडक उपनिषद जो है संहित उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद संहित उपनिषद है, ये ब्राह्मण उपनिषद नहीं है। इति अध्यात्म अधिकारे मंत्र अथर्वर्णिकाः श्वेताक्षरा पठन्ति। ये जो है वहां पढ़ा गया है। और कठोपनिषद में क्या है? ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो बदंती पंचाग्नेयो ये च प्रणासिकेता। तो पहले का अर्थ क्या है कि द्वासुपर्णा या पक्षी का रूपक लिया है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, सुंदर पर्णा, सुंदर पंख वाले दो पक्षी हैं और वो एक साथ बिल्कुल अयुत हैं, अयुत सिद्ध है, कभी अलग नहीं रहते। तो सयुजा अयुत यानी अयुत रूप से दो सखा हैं और वो एक समान वृक्षम, एक शरीर रूपी वृक्ष में रहते हैं। उनमें एक तो पिप्पलम स्वादवत्ती कर्म फल का भोग करता है और दूसरा केवल देखता है, भोग नहीं करता। दूसरा जो कठोपनिषद का मंत्र है, इसमें क्या कहा है? ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, लोक में, इस सुकृत के लोक में गुहा प्रविष्टो परमे परार्धे, इस गुहा में प्रविष्ट हुआ। इस शरीर में यह जो हृदयाकाश है, ये इस शरीर में स्वतः किए कर्मों के होने वाले कर्म फलों को वो स्वतः भोगने वाले बुद्धि रूपी गुहा में, ब्रह्म स्थान में वो प्रविष्ट हुए हैं। और कैसे? छाया तपो, छाया धूप के समान बिल्कुल विलक्षण स्वभाव वाले हैं। ऐसा ब्रह्मवेता त्रिनाचिकेता है, जिन्होंने 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन किया है। ऐसे पंचाग्नि वाले विद्वान लोग ऐसा बताते हैं। तो यहाँ संदेह होता है कि किमत्र विद्या एकत्वम उत विद्या नानात्वम। इन दोनों श्रुति वाक्यों में, दोनों में क्या एक विद्या है या अलग अलग है? तो किम तावत प्राप्त क्या हुआ? तो पूर्व पक्षी कहता है विद्या नानात्म, विद्या की नानात्ता है, भिन्नता है। क्यों भिन्नता? कुतः, कैसे भिन्नता? विशेष दर्शनात्, कुछ बात विशेष देखी जाती है, इसलिए विद्या की भिन्नता है। भिन्न भिन्न विद्या क्या देखी जाती है? द्वा सुपर्णा इति अत्र ही एकस्य भोक्तृत्वं दृश्यते। द्वा सुपर्णा सयुजा सखा में एक भोक्ता देखा जाता है। एकस्य च अभोक्ता दृश्यते, एक अभोक्ता देखा जाता है। पिप्पलम स्वादवत्ती
ये भोक्ता है, अनसनन्यो विचाकसीति ये अभोक्ता है। परंतु ऋतम पिबंतौ में दोनों भोक्ता दिखाई देते हैं। ऋतम पिबंतौ इति अत्रुभयोरपि भोक्तृत्व दृश्यते, दोनों का भोक्तापना देखा जाता है। हाँ, पिबंतौ है, पिबंतौ माने द्विवचन का प्रयोग है, ऋतम पिबंतौ द्विवचन का प्रयोग है। इसलिए तद वेद्यम रूपम विद्यमानम विद्या विद्यात्, क्योंकि जो वेद्य रूप के भिन्न होने पर भी विद्या की भिन्नता हो जाती है। जब वेद्य ही भिन्न है तो विद्या तो भिन्न हो ही जाएगी। इसलिए दोनों में एक विद्या नहीं है, नाना विद्या है, भिन्न भिन्न विद्या। पिबंतौ शब्द को लेकर एवं प्राप्ति ब्रह्मीति, इस प्रकार कहे जाने पर सिद्धांति कहता है कि विद्या एकत्व ही है। कुतः कैसे? यत उभयो अपि अनयो मंत्रयो इयत्ता परिच्छिन्नम द्वेतुपेतो वेद्य रूपम अभिन्न आमनन्ति। कहा कि इन दोनों मंत्रों में, उभयो अपि अनयो मंत्र, इन दोनों मंत्रों में इयत्ता से परिच्छिन्न यानी सीमितपना, द्वैत से युक्त वेद्य रूप अभिन्न है। जो द्वैत, जो परिच्छिन्नता से युक्त है, द्वैत रूप से युक्त है, वो दो है, वो अभिन्न है, दोनों में एक ही है। तो अब उसमें शंका करते हैं कि दर्शितो रूपम भेद है, लेकिन रूपों का तो भेद दिखाई दे रहा, आप कह रहे हो अभेद है। द्वित रूप से जो वेद्य है वो अभिन्न है, और लेकिन हमको तो दो दिखाई देते हैं। पिबंतौ भोक्ता, एक भोक्ता है, एक अभोक्ता है, और एक जगह दोनों भोक्ता हैं। तो दर्शितो रूपम भेद, दोनों में भिन्न दिखाई देता है। तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं। उभौ एतौ मंत्रौ जीव द्वितीय ईश्वर प्रतिपादयतः, इन दोनों मंत्रों में एक जीव और दूसरा ईश्वर का प्रतिपादन हुआ है, न अर्थांतर, और कोई अर्थ इसमें नहीं लिया। एक का जीव रूप से कहा है और एक को ईश्वर कहा है। द्वासुपर्णा इति अत्र तावत् अनसननु अभिचाकसीति इत्यादि में इति असनायातीत परमात्मा प्रतिपाद्यते। अनसननु अभिचाकसीति से ये परमात्मा का, जो असनायादि से रहित है, वो परमात्मा का प्रतिपादन है। और वाक्य शेष में इसी विद्या, इसी उपनिषद के, इसी प्रकरण के वाक्य शेष में क्या कहा? वाक्य शेषे च स एव प्रतिपाद्यमानो दृश्यते। और ये वाक्य शेष में ये बात देखी जाती है। कैसे देखी गई? जुष्टम यदा पश्यन्ति अन्यम ईशम अस्य महिमानम, ये बात कहा कि जैसे अनेक योग मार्गों से सेवित होकर के, अनेक मार्ग योग मार्गों से सेवित समर्थ परमात्मा को, उसकी महिमा को जानता है, वो शोक से रहित हो जाता है। जो इस अनेक योग मार्ग से, साधनों से सेवित होकर के इस परमात्मा को और उसकी महिमा को जो जानता है, वो शोक से पार हो जाता है। ये बात बताइए। और दूसरी जो श्रुति है ऋतम पिबंतो, जहां दो मालूम पड़ रहे हैं, दो भोक्ता हैं, वहां में पहली जो श्रुति, तो उसमें दो मंत्रों में परिच्छिन्नता जो दिखाई देती है वो वास्तव में अभिन्न नहीं है। जो रूप जो दो दिखाई देते हैं वो जीव और ईश्वर के हैं। जीव को ही जब बोध होता है, उस परमात्मा को जब जानता है जीव, तो शोक मोह से दूर होता है, उससे एकत्व को प्राप्त हो जाता है। दूसरे मंत्र में ऋतम पिबंतो, ये जो कहा, ये तो जीवे पिबती असनायाद अतीत परमात्मा त्वापि सहचर्या क्षत्रिय नायेना पिबती पृक्षरियते। ऋतम पिबंतो में लगता है कि दो कर्म फल को कान करते हैं, भोगते हैं। द्वितीय का प्रयोग होने से
तो यहां जीव में पिबती, अस्नायादि अतीत, जीव में पान होता है, और परमात्मा क्या है, अस्नाय आदि से भूख प्यास से वो रहित है। तो सहचर्यात क्षत्रिय न्याय पिबती उपचरते, उस क्षत्रिय न्याय से, जीव के सहचर्या से परमात्मा को भी पिबतौ, पिबंतौ शब्द का प्रयोग किया। क्षत्रिय न्याय क्या है, क्षत्रिय न्याय क्या कि कुछ लोग जा रहे हैं, उनमें एक के पास छाता है, तो दूर क्या कहते हैं, वो छाते वाले जा रहे हैं। सहचर्य उसमें एक दो छाते वाला है, बाकी बिना छाते वाले हैं, तो जो बिना छाते वाले हैं उनको भी छाते वाला कह दिया जाता है। इसी प्रकार से है यहाँ जीव के साथ ईश्वर का पाठ होने से, सहचर्य होने से उसको भी पिबंतव शब्द में हाँ, तो उससे ये पिबंतो शब्द उपसरित होता है, वस्तुतः नहीं होता है। क्योंकि वस्तुतः क्यों नहीं होता, आगे इसी प्रकरण में नचिकेता प्रश्न पूछता है, परमात्म प्रकरण ही तद अन्यत्र, क्योंकि ये परमात्मा का ही प्रकरण देखा जाता है, यहाँ जीव का प्रकरण नहीं है। क्या है, धर्मात अन्यत धर्मात, वो धर्म से परे है या अधर्म से परे है, वो कौन वस्तु है, वो मेरे लिए कहिए। तो परमात्मा का निरूपण हुआ इसी उपक्रम में, ऐसा उपक्रम करके कि वो क्या है, तद विषय एवं, उस विषय में ही यहाँ वाक्य शेष होता है। वहीं एक वाक्य श्रुति मिलती है, सेतुर ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम। वहां ये श्रुति कही कि जो सेतु है, जो यजन करने वाला, उसकी उपासना करने वाला, चिंतन करने वाले के लिए जो सेतु के समान है। परमात्मा को सेतु का पीछे एक अधिकरण आया था, वहां सेतु कहा, सेतु क्यों कहा कि दो जो विभाजन करने वाला है, लोक मर्यादाओं को मिश्रित ना हो जाए, लोक मर्यादा रखने के लिए उसको सेतु कहा। जैसे लोक में जो बांध होता है वो मर्यादा के लिए, जल की मर्यादा को स्थापित करने के लिए बांध बनता है, विभाग ये मिश्रित ना हो जाए। ऐसे लोक मर्यादा, सूर्य समय पर सूर्य निकलता है, चंद्रमा निकलता है, ये लोक मर्यादा भंग ना हो जाए, उस किसके भय से, उस परमात्मा के भय से ही लोक मर्यादा बनी हुई, इसलिए उसको सेतु कहा। तो सेतु उसी को यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, ईसा सेतु ईजानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम। जो यजन करने वाले हैं, उन यजमानों का, कर्म करने वालों का जो सेतु है, सेतु जैसा होता वैसा ही अक्षर ब्रह्म परमात्मा सेतु है। तो यहाँ इससे उस परमात्मा का ही प्रकरण हुआ। और भी कहा, ब्रह्मसूत्र में कहा, गुहाम प्रविष्टौ आत्मानव ही, यहाँ भी दो आत्माओं को लग रहा है, आत्मानव द्विवचन का प्रयोग किया है। गुहा में दो प्रवेश हैं, तो वहां भी एकत्व, जो ब्रह्मसूत्र है, वहां भी दोनों का जो उपाधि से भिन्नता मालूम पड़ती है, वस्तुतः वो भिन्न नहीं, एक है। तो इस अर्थ में ये प्रयोग हुआ, इति अत्र च एतद् प्रबद्धम, वही यहाँ उसी का यहाँ विस्तार हुआ। तस्मात् नास्ति वेद्य भेद, इसलिए वेद्य भेद नहीं है यहाँ। अब वेद्य भेद नहीं है तो विद्या में भी भेद नहीं। तस्मात् च विद्या एकत्वम् अपि च त्रिषु अपि तेषु वेदांतेषु पौर्वापर्यालोचन है परमात्म विद्या एवं अवगम्यते। त्रिषु अपि, इन तीनों वेदांतों में पूर्वापर का विचार करने से यही प्राप्त होता है कि परमात्म विद्या ही जानी जाती है, कोई अन्य अलग अलग विद्या इसमें नहीं है। और तादात्म्य विवक्षाए जीव उपादानम, यहाँ तो तादात्म्य की विवक्षा से जीव को ग्रहण किया है, वस्तुतः एक ही आत्मा परमात्मा, निरर्थांतर विवेक्षा, दूसरी किसी अर्थ की विवक्षा से दो ग्रहण नहीं किया है। जीव का जो ग्रहण है ये तो तादात्म्य, जीव का ईश्वर के साथ नित्य तादात्म्य है, इस दृष्टि से विवक्षा की गई है।
न च परमात्म विद्यायाम भेद अभेद विचारवतो अस्ति युक्तम। परमात्म विद्या में भेद अभेद का विचार की कोई गुंजाइश नहीं। परमात्म विद्या में भेद या भेद के विचार की कोई भी गुंजाइश है नहीं, एक ही विद्या है। तस्मात् प्रपंचार्थ एव एष योग, इसलिए उसी का विस्तार करने के लिए ये सूत्र है। तस्मात् अधिक धर्म उपसंहार, इसलिए अधिक धर्मों का जो है वहां उपसंहार हो जाता है। फिर अंतराधिकरण, अंतराधिकरण में यहां जो है उशस्त और कहोल जो बृहदारण्य के ब्राह्मण हैं, इन पर यहां चर्चा है। तो उशस्त भाव यह है कि यद साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतर, इस प्रकार एक ही शाखा में उशस्त और कहोल ब्राह्मण में पढ़ा गया है। यह साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और यह आत्मा सर्वांतर। अपरोक्षात, अपरोक्ष होने से इन दोनों ब्राह्मणों में समान रूप से पठित वाक्य की पुनरुक्ति परिहार के लिए विद्या का भेद मानना चाहिए कि उशस्त और कहोल नाम के जो विद्या है इनमें भेद है या एक है। पूर्व पक्षी कहना कि तुल्य वस्तु के दो बार कथन होने से विद्या का भेद प्रतीत होता है। समान वस्तु का दो बार कथन हुआ है, इसलिए ये दो विद्या होंगी। सिद्धांति का कहना कि दोनों ब्राह्मणों में सर्वांतरत्व के समान होने से, सर्वांतरत्व होने से विद्या ये एक है। और शंका विशेष की निवृत्ति के लिए फिर दो बार क्यों कहा गया है? शंका निवृत्ति के लिए। जैसे तत्त्वमसि इस सद्विद्या में तत्त्वमसि 9 बार कहा गया, 9 बार उसका उपदेश हुआ है। तो तत्त्वमसि 9 बार उपदेश हुआ है क्यों? भिन्न भिन्न अनेक प्रकार की शंकाओं की निवृत्ति करने के लिए 9 बार तत्त्वमसि का उपदेश है। ऐसे यहाँ 2 बार जो कथन हुआ है ये शेष शंका की निवृत्ति करने के लिए हुआ है। इसलिए दोनों में विद्या एक है। अंतराभूत ग्रामवत् स्वात्मनः पूर्वस्मात् सूत्रात् अमामनात् इति एक देशस्य अतनुवृत्ति विधेया। पूर्व सूत्र में एक पीछे सूत्र जो अमामनाथ आया था ना, एक सूत्र इदम यद आमनाथ इदम अमननाथ, ये जो अमननाथ शब्द आया था, तो ये सूत्र में एक देशस्य अतनुवृद्धेय अनुवृत्ति विधेय, एक देश की ही अनुवृत्ति जानी गई। तथा च और यद साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म आत्मा सर्वांतरः, ये ब्राह्मण 2 ब्राह्मणों में पढ़ी गई श्रुति तो स्वात्मना स्वप्राज्ञस्य अंतरात्मनात् सर्वांतरात्मनात् विद्या एकम विज्ञेय। तो ये स्वात्मना होने से यानी आत्मा का ही अंतरतम होने से, एक ही आत्मा को उसका अंतरतम बताने की वजह से ये विद्या एक ही जाननी चाहिए। तथा निर्दर्शनम आह, ऐसा निर्दर्शन भी है, देखा भी जाता है श्रुति में। भूत ग्रामवत्, कैसे? जैसे एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव सब भूतों में छुपा हुआ है इत्यादि दूसरी श्रुतियों से भी सब भूत ग्रामों में सर्वांतर एक ही आत्मा श्रुति कहती है। इसलिए तद्वत इन दोनों में एक ही विद्या है। साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरः इति एवं द्वि उशस्त कहोल प्रश्नयोः निरंतरेण वात्सनेयिनः समामनन्ति। ये जो है कहोल ब्राह्मण और उशस्त के प्रश्नों में निरंतर रूपता से वात्सनेय
शाखा में ये बात कही गई है। तत्र संशय, वहां संशय है कि विद्या एकत्वम वा स्यात् विद्या नानत्वम वा, वहां विद्या एक है अथवा नाना है। तो पूर्व पक्षी कहना है कि विद्या नानात्व है। विद्या नानात्वम इति तावत् प्राप्तम, क्यों? अभ्यास सामर्थ्यात्, अभ्यास सामर्थ्य से, यानी पुनरुक्ति की सामर्थ्य, बार उसकी पुनरुक्ति 2 बार कथन हुआ है, और 2 बार कथन हुआ है तो इसलिए विद्या 2 हो जाएंगी। अन्यथा ही न्यून नातिरिक्तार्थे द्विराम नामनम अर्थकम एकम स्यात्, न्यूनता से और अधिकता से, न्यूनता से और अधिकता से रहित अर्थ के विषय में 2 बार कथन निरर्थक हो जाएगा। जो न्यूनता से अधिकता से रहित है, इसमें कोई न्यूनता नहीं है, अधिकता नहीं है, इस विषय में 2 बार कथन करें तो इससे सिद्ध होता है कि एक चीज नहीं है, 2 चीज है। तस्मात् यथा अभ्यासात् कर्म भेदा एवं अभ्यासात् विद्या भेदा, इसलिए अभ्यास से कर्म का भेद है, अभ्यासात् कर्म भेदा एवं अभ्यासात् विद्या भेदा। जैसे अभ्यास से कर्म का भेद हो जाता है, इसी प्रकार से अभ्यास से विद्या का भेद हो जाता है। 2 बार कहा जाएगा तो कर्म भेद माना जाएगा, ऐसे 2 बार कथन है तो विद्या का भेद हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धांती कहते हैं कि एवं प्राप्ते प्रत्याह, इस प्रकार कहते हो तो हम कहते हैं अंतरा अमामनान अविशेषात् स्वात्मनो विद्या एकत्वम। आत्मा अंतरामनात्, श्रुति ने उसको सर्वांतर कहा है, आत्मा को सर्वांतर कहा है। ये दोनों में समानता है, अंतरत्व जो है समानता है, तो इसलिए विद्या एकत्व है। सर्वांतरो ही स्वात्मयो भयत्रापि अविशिष्ट पृच्छते च प्रति उच्यते च। सर्वांतरो ही, क्योंकि जो सर्वांतर है सबके अंतर है, स्वात्मा के विषय में दोनों स्थलों में समान रूप से प्रश्न उठता है। सर्वांतरो ही स्वात्म उभयत्र भी, दोनों में समानता है, अविशिष्टता है। ऐसे ही वहां प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे ही वहां उत्तर भी दिया जाता है। सबके अंतर अभ्यंतर सबके भीतर होने से उस स्वात्मा के विषय में ही दोनों जगह ऐसा ही प्रश्न किया है। तो जब एक ही दोनों में प्रश्न है, एक ही सर्वात्मा की बात कही गई है, तो वेद्य वहां एक हुआ, वेद्य के एक होने से विद्या भी एक हो गई। नहीं 2 आत्मानो एकस्मिन् देहे सर्वांतरो संभवतः, क्योंकि एक देह में 2 सर्वांतर आत्मा संभव नहीं है, एक ही होगी। तदा ही एकस्य अंधसम सर्वांतरत्व वकल्पेत, तब एक का ही मुख्य सर्वांतर प्राप्त हो जाता है। जो एक देह में 2 सर्वांतर प्राप्त नहीं हो सकते, तब जो है एक की ही मुख्यता सर्वांतरत्व कल्पित, तो वहां एक की ही मुख्यता मानी जाती है, 2 नहीं हो सकते। एकस्य तु भूतग्रामवत न एवं सर्वांतरम स्यात्, तो दूसरे की जो प्रतीति होती है, दूसरे की जो प्रतीति होते कहते हैं कि वास्तविक सर्वांतर उत्पन्न होगा, तभी वास्तविक सर्वांतर उत्पन्न होगा, एक वहां गौण होगा। अगर 2 मालूम पड़ते हैं, अब जैसे एक शरीर मुख्य आत्मा है और उसमें भूत का आवेश हो जाए, प्रेत का, तो ये एक को तो गौण माननी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। जो प्रेत का आवेश हुआ, प्रेत आत्मा का है, जो हमारा मुख्य आत्मा है वो अलग है, और प्रेत की आत्मा तो आई है चली गई, वो गौण है, और मुख्य आत्मा अपनी आत्मा है। तो ऐसे यहाँ समझ लीजिए, एकस्य तो भूतग्रामवत, एक का ही भूतग्राम के समान न सर्वांतरम स्यात्। तो भूतग्राम क्या है?
भूत ग्रामांतर जो भूत समुदाय है, इंद्रियों आदियों का समुदाय है, पंचभूतों का समुदाय है। यहाँ तो हम दृष्टांत में ऐसे कह दिए कि एक शरीर में दो आत्मा यदि मालूम पड़ती हैं तो एक वहां गौण ही होगी, औपचारिक रूप में होगी, पर एक देह में एक ही आत्मा है, ये कहने के लिए कहा। यथा च भूत पंचभूत समूहे देहे पृथिव्या आपो अंतरा अधव्य तेजो अंतरम सति अपि आपेक्षिके अंतरत्वे नई मुख्य सर्वांतरत्वम भवति तथा इहापि इत्यर्थ। जैसे एक पंचभूत के देह में पृथ्वी के अंतर जल है, जल के अंतर तेज है, ऐसा होने पर भी आपेक्ष के अंतरत्व, वहां ये जो उसके अंतर ये है, उसके अंतर ये है, ये सब क्या है? आपेक्षिक है, मुख्य नहीं है। ये जो अंतरत्व है ये मुख्य नहीं है। नई मुख्य सर्वांतरत्व भक्ति, मुख्य सर्वांतर नहीं होता। ऐसे ही यहां समझ लीजिए, यहां भी मुख्य सर्वांतर वो एक देह में एक ही होगा। तथा भूतग्रामवत, भूतग्राम क्या है? यही एको सर्वभूतेषु गूढ़ा, दूसरी श्रुति में निर्देश किया गया है, यथा जैसे एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा, ये है भूतग्रामवत। जैसे एक देव सब भूतों में छुपा हुआ है, वो सर्वव्यापी है, सब भूतों का अंतरात्मा है। इति यस्मिन् मंत्रे, इस मंत्र में समस्तेषु भूतेषु एक एव सर्वांतरात्मा मनाए। इस मंत्र में समस्त भूतों में एक ही सर्वांतरात्मा कहा जाता है। इसलिए इस प्रकार इन दोनों मंत्र ब्राह्मणों में, कहुल ब्राह्मण और ये उशस्त ब्राह्मण में एक ही विद्या है। वेद्य के एक होने से एक ही विद्या है। अन्यथा भेदानुपत्ति रीति चेत न उपदेशांतरत्वत। अन्यथा विद्या भेद अनंगीकारे, विद्या के भेद अंगीकार ना करने पर भेद अनुपपत्ति, विद्या से भेद अंगीकार ना करें तो अमाम्न भेद अनुपन्नम, तो श्रुति भेद को सिद्ध नहीं करती। ऐसा जो कहा गया है ये शंका है कि विद्या से भेद को अनंगीकार ना स्वीकार करने पर भेद अनुपपत्ति, भेद की सिद्धि नहीं है। तो भेदस्य आमनाय भेदस्य आभासस्य अनुपपत्ति उपपत्ति अभाव प्रयोजन अभाव। तो ये प्रयोजन का अभाव होगा कि विद्या का यदि भेद ना माने तो जो श्रुति रूप में अभ्यास की उपपत्ति नहीं होगी, जो तुमने पीछे कहा था कि अभ्यास है इसलिए दो विद्या है। तो इस प्रकार यदि कोई शंका करे तो ठीक नहीं हो, क्योंकि छांदोग्य में भी वहां भी क्या कहा है? उपकरणे कश्चित आशंके तदा तन्न चारु। तो ऐसा कहना उसका ठीक नहीं हो, क्योंकि उपदेशांतरवत, दूसरी जगह उपदेश है। छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसीति उपदेश है, नवकत्वाभ्यस्यमानोपि न विद्या भेदो न वा अनुपपत्ति। 9 बार उपदेश करने पर भी ना विद्या का भेद हुआ है और ना ही असिद्धि, कहेंगे कि असिद्ध है, ऐसा भी नहीं है। ऐसे ही आप प्रकृति में समझो, विद्या का भेद नहीं है और ना ही अनुपपत्ति असिद्धि है। अभ्यास से विद्या का भेद नहीं हो जाता। कहा अथ यदुक्तम अनभ्युपगम्य माने विद्या भेद आम्न भेद अनुपपत्ति इति तत्परिहर्तव्यम। अब इसका परिहार करते हैं कि जो तुमने कहा था, यदि विद्या का भेद स्वीकार ना करो तो जो श्रुति में भेद 2 बार कहा है, आमना भेद अनुपपत्ति, तो भेद जो है स्वीकार नहीं होगा, भेद अनुपपन्न हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। उस भेद के कहने की जरूरत क्या रही? ऐसा जो कहा तो उसका परिहार करना चाहिए। अत्र उच्यते नायम दोषः, यहाँ दोष नहीं है।
उपदेशांतरवद उत्पत्ति, दूसरी श्रुतियों में ऐसा उपदेश हुआ है। तांडी शाखा, तांडी नाम उपनिषदि षष्ठे प्रपाठ के सात्मा तत्वमसी सेतु केतु, वह आत्मा तत्वमसी, वह आत्मा तू ही है, ऐसा सेतु को केतु को इस तांडी शाखा में उपदेश किया गया। इति नवम कृत्वापि उपदेशेपि न विद्या भेदो भवति, 9 बार उपदेश किया वहां तत्वमसी तत्वमसी का। तो 9 बार उपदेश होने पर वहां विद्या होने पर भी विद्या का भेद नहीं हुआ है। इसी प्रकार यहां भी आप समझिए कि यहां भी 2 बार उपदेश होने पर विद्या भेद भिन्न हो गई हो, ऐसा नहीं है। कथम च, कैसे नहीं है कि नवम कृत्वापि उपदेशे विद्या भेदो न भवति, 9 बार उपदेश करने पर भी विद्या का भेद क्यों नहीं हुआ? तो कहते उपक्रम उपसंहार अभ्यास एकार्थतावत अवगमात, उपक्रम उपसंहार और अभ्यास की एक अर्थता सिद्ध होती है। जो बात उपक्रम में कही, उपसंहार में कही, तो उपक्रम उपसंहार एक है, तो अभ्यास भी उसी में ही, एकत्व में ही लगेगा। भूयेव मां भगवान जिज्ञापयतु, क्या कहा था कि भगवान मुझे फिर मुझे बताइए, फिर मुझे इसका बोध कराइए, बार बार वही बात कही। च एकस्य अर्थस्य पुनः पुनः प्रतिपिपादिष्यत्वेन उपक्षयात् आशंकांतर निराकरणेन असकत उपदेश उपपत्ते एवं यहापि प्रश्न रूप अभेदात्। जैसे एक ही अर्थ का, एक ही अर्थ का बार बार प्रतिपादन करने की अभिष्ट रूप से ये बात उपक्षय हो जाती है, ये बात प्राप्त हो जाती है कि एक ही अर्थ का बार बार प्रतिपादन करना सिद्ध हो जाता है। जब कुछ बात समझ में नहीं आती है तो उसको बार बार कहा जाता है। उपक्षय होने से आशंका, अन्य जो शंका थी बार बार उपदेश करने से वह शंका जो है उनका निराकरण होता है। उनके निराकरण से ही ये अनेक बार उपदेश हुआ है। अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की जो शंका थी, तो भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश करने से वो 9 बार उसका उपदेश किया गया। तो इसलिए विद्या की भिन्नता नहीं हुई। इसी प्रकार से यहाँ भी प्रश्न रूप अभेदात, यहाँ भी प्रश्न दोनों विद्याओं में 2 जगह, जो दोनों ब्राह्मणों में, कहुल ब्राह्मण और शस्त्र ब्राह्मण में एक ही प्रश्न है। जब एक प्रश्न है तो दोनों में विद्या भी एक हो गई। अतो अन्यदार्थम, इस आत्मा से अन्य सब विनाशी है। इति परिसमाप्ति विशेषात, जो परिसमाप्ति दोनों में समान हुई है। उपक्रम उपसंहार तौ एकार्थ विषय दृश्यते, इसलिए उपक्रम उपसंहार दोनों में एकार्थ विषय ही देखे गए हैं। इसलिए विद्या की भिन्नता कैसे हो सकती है? दोनों में उपक्रम उपसंहार एक है। यदि वह साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म इति द्वितीय प्रश्न एव कार प्रियंजाना पूर्व प्रश्न गतम एव अर्थम उत्तरार्थ अनुकृष्यमाणम दर्शति। दूसरे प्रश्न में एवकार का प्रयोग किया, अवधारण का, निश्चय का प्रयोग किया। का प्रयोग होने से ऋषि पूर्व प्रश्न के उत्तर, पूर्व प्रश्न का जो अर्थ है उस अर्थ का ही उत्तर प्रश्न में अनुकृष्ण करते हैं। जो पहले प्रश्न किया था पूर्व प्रश्नगत में ही जो अर्थ है उसी को आगे उसी में ये अर्थ, उसी में ये उत्तर बताते हैं। इसलिए दोनों की एकता सिद्ध होगी। जो प्रश्न था पहले था, उत्तर भी उसी में दिया गया। पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे कार्यकरण व्यतिरिक्त तस्य आत्मनः सद्भाव कथ्यते। पूर्व ब्राह्मण में कार्यकरण से भिन्न, देहेंद्रिय से भिन्न आत्मा का सद्भाव कहा गया। और उत्तरस्तु दूसरे ब्राह्मण में तस्यैव असनायादि संसार धर्म अतीतत्वम कथ्यते।
उसी को ही असनाया आदि धर्म से अतीत, उसी को बताया जो पूर्व ब्राह्मण में कार्य कारण से अतीत बताया था, उसी को हाँ भूख प्यास से रहित। यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी कार्य कारण से रहित था। भूख प्यास किसको लगती है, इंद्रियवान को, देहवान को, कोई प्यास भूख प्यास लगती है। तो असनाय आदि संसार धर्म से अतीत बताया, इसलिए दोनों की एक अर्थता सिद्ध हो गई, इसलिए एक ही विद्या है। हाँ, एक अगला अधिकरण व्यतिहार अधिकरण। यहां संदेह है, वहां जो श्रुति गई तदसौ, जो आदित्य मंडल में पुरुष है तो जो वह वो मैं ही हूं, इस श्रुति पर यहां विचार है। तो स्वदेह और रवि मंडल के अन्योन्य व्यतिहार में, एक व्यतिहार माने एक दूसरे को विशेषित करना, व्यतिहार शब्द में विशेषित, विशेष विशेष्य रूप की एकता, विशेषण विशेष्य रूप से एकता, वो व्यतिहार। तो स्वदेह और रवि मंडल के अन्योन्य व्यतिहार में, एक दूसरे को विशेष करने में, एक प्रकार की बुद्धि उपासना है अथवा दो प्रकार की है, ये संदेह है। एक प्रकार की उपासना है, एक प्रकार की जो बुद्धि यानी उपासना है, अथवा दो प्रकार की है। पूर्व पक्षी कहता है एक वस्तु होने से एक प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए, एक प्रकार की, क्योंकि जो सूर्य मंडल है वो उस जो सूर्य मंडल में इस देह में है, जो देह में है उस सूर्य मंडल में है, तो यहाँ एक प्रकार की उपासना होनी चाहिए। बात ठीक लग रही है। व्यतिहार पाठ तो एक वस्तु की दृढ़ता के लिए, व्यतिहार पाठ है उसका उसमें, तो ये किस लिए कहेगी, वस्तु की दृढ़ता करने के लिए कहा गया है। ये पूर्व पक्षी का कहना है। सिद्धांतिक कहना कि एक होने पर भी व्यतिहार की उक्ति से दो प्रकार की बुद्धि उपासना समझनी चाहिए। इसमें जीवत्व का प्रतिपादन उपासना के लिए युक्त है, और वाचनिक मूर्ति के समान दृढ़ता तो आर्थिक हो सकती है। इनका कहना है कि एकता होने पर भी जो व्यतिहार है, एक दूसरे को विशेषित किया है, जब एक दूसरे को विशेषित किया जाता है तो दो ही चीज होती है। अब यहाँ ये विशिष्टाद्वैत की बात कही गई है, विशेषण विशेष्य से एकता। और वेदांत क्या कहता है, बाध सामान्य अधिकरण से एकता, बाध सामान्य अधिकरण से मुख्य सामान्य अधिकरण से एकता होती है। और जहाँ विशेषण विशेष से एकता होती है वहां दो ही वस्तु होती है, एक विशेषण बनेगा, एक विशेष बनेगा। तो ऐसा समझे, व्यतिहारो विसंसति ही इतरवत है। तो बाद हो गया ना, बाद किस वस्तु का होगा, जो वस्तु है ही नहीं, कल्पित है, उसी का। सत्य वस्तु का कैसे बाद हो सकता है, सत्य वस्तु का बाद नहीं हो सकता। अब सत्य वस्तु का बाद हो तो मान लिया जाए तो फिर ये तो बात गलत हो जाएगी। जो कल्पित है मिथ्या, उसी का बाद होता है। और यहाँ विशेषण विशेषण दोनों की समान सत्ता होती है, दोनों में समान सत्ता वाले होते हैं। क्या है वो, साहित्य में पढ़ाते हैं ना, वो क्या होता है, वो समास। हाँ, अब हम भूल भाल गए हो क्या, समास। उसमें किसी में एक की प्रधानता होती है, किसी में दोनों की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों की प्रधानता होती है, किसी में एक की प्रधानता होती है। तो यहाँ जो विशेषण विशेष होता है, दोनों की प्रधानता, जीव का ईश्वर के साथ उपाधि युक्त होकर के एकता हो जाती है।
एक जो परमात्मा है जीव के साथ एकता होती है, अरे जीव की परमात्मा के साथ एकता होती है विशेषण विशेष से होकर के। जीव विशेषण बनता है और ईश्वर विशेष से होता है, इसलिए विशिष्टाद्वैत कहते हैं। विशिष्ट होकर के एक अद्वैत होता है। तो यहाँ विशिष्ट अद्वैत उसी पर यहाँ चर्चा है। यहाँ हालांकि आचार्य ऐसे कोई स्पष्ट करके नहीं बोले, पर लक्षित वही हो रहा है। व्यतिहार विनसंसति ही इतरवत, व्यतिहार तद्योयम इत्यादि युक्तः अत्र उपासनार्थम उपदिश्यते। ये उपासना के लिए ऐसा उपदेश है। तद जो वो है वो मैं हूं। इतरवत जैसे इतरे सर्वात्मत्वादया उपासनार्थम उच्यते, जैसे दूसरे सर्वात्मत्वादि हैं उपासना के लिए कहे जाते हैं, तद्वत उसी प्रकार तथा मनातारः श्रुति भी ऐसा ही कहती है कि त्वम अहम अस्मि अहम त्वम असि, मैं तुम मैं हूं और मैं तुम हूं। ऐसा विंशति ऐसा विशेषण रूप से प्रतिपादन किया जाता है। जैसे यथा तद योहम योऽसौ योऽसौ सोहम इत्यादि इति आदित्य पुरुषम प्रकृत्य इतरिणः समामनन्ति। जो मैं हूं वही आदित्य मंडल पुरुष है, और जो वह है वो मैं हूं, मैं ही हूं। जो वह है वह मैं हूं। इस प्रकार आदित्य पुरुष को प्रकृत करके इतरिणः ऐतरेयणः समामनन्ति, ऐतरेय शाखा वाले ऐसा कहते हैं। आदित्य पुरुष को प्रस्तुत करके कि वो आदित्य मंडल में जो पुरुष है वो मैं ही हूं, ऐसा ऐतरेय शाखा वाले कहते हैं। और वैसे जावाल भी कहता है तुम अहम अस्मि, निश्चित रूप से तुम मैं हूं। हे भगवान, देवता हम वही तुम असि, कि हे देवता तू ही मैं हूं और मैं ही तू है। ऐसा ही जावालोपनिषद में भी कहा, जावाल शाखा में। तत्व संशय वहां संशय होता है कि यह व्यतिहारेण उभय रूपामति कर्तव्य उत एक रूपा इति। यहाँ जो एक रूप मति है, उभय रूप जो मति है, वो व्यतिहार से है, विशेषण विशेष से है, अथवा एक रूप ही है। कहा गया है कि वो मैं हूं और मैं वह है। तो यहाँ एक रूप से बात कही गई है अथवा व्यतिहार रूप से, विशेषण विशेष रूप से कहा गया है। विशेषण विशेष रूप से ऐसा कहा गया, यहाँ ये संशय होता है। तो एक रूप एवं तावत, पूर्व पक्षी कहता है एक रूपता ही है। नहीं अत्र आत्मनः ईश्वरेण एकत्वं मुक्त्वा अन्यत किंचित चिंतयितव्यम अस्ति। क्योंकि यह आत्मा का ईश्वर से एकत्व, आत्मा का ईश्वर से एकत्व को छोड़कर अन्य कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। आत्मा का ईश्वर से एकत्व को छोड़कर अन्य कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए, इसलिए एकता ही है। यदि च एवं चिंतितव्यम विशेषण कल्पेत, यदि इस प्रकार चिंतितव्य ऐसा चिंतन करने योग्य विशेषण विशेष कल्पेत, यदि जीव की ईश्वरता, ईश्वर रूपता, ईश्वर की जीव रूपता इस प्रकार चिंतनीय विशेष कल्पना की जाए कि जीव ईश्वर है, ईश्वर जीव है, इस प्रकार विशेष कल्पना की जाए, तो संसारिणः ईश्वरत्व, ईश्वर आत्मत्व, ईश्वर से संसारित्व, संसार आत्मत्व इति।
एक रूप ही मति करनी चाहिए। यदि आप विशेषण विशेष रूप से ऐसा करते हैं कि ईश्वर को जीव का विशेषण, जीव को ईश्वर का विशेष ऐसा बताते हैं कि एकत्व के सिवा कुछ अन्य चिंतन नहीं करना चाहिए, यदि ऐसा करते हो तो ईश्वर रूपता और ईश्वर की जीव रूपता, जीव की ईश्वर रूपता और ईश्वर की जीव रूपता ऐसा चिंतन विशेष किए जाए तो दोष आता है। क्या दोष आता है? संसारी जीव को, संसारी को ईश्वर आत्मत, संसारी का ईश्वर आत्मत, ईश्वर मानना, तो ईश्वर का संसारित्व आत्मत और ईश्वर का संसारी आत्मत ऐसा माने, तब संसारिणः तावद ईश्वरात्मत्ते उत्कर्षो भवे। तो संसारी जीव का ईश्वर आत्मा होने पर उत्कर्ष हो जाएगा कि जीव जो है, जीव का ईश्वर होना उत्कर्ष हुआ। और ईश्वरस्तु, किंतु ईश्वर का जीव मानना तो अपकर्ष हुआ, अपकर्ष हुआ, निकर्ष हुआ। ईश्वरत्व संसारित्व निकर्षः कृतः, तो ईश्वर का निकर्ष हो जाएगा। यदि आप दोनों को विशेषण विशेष रूप से मानते हैं तो, यदि एकत्व मानते हैं तो कोई बात है ही नहीं। इसलिए विशेषण विशेष से जो मान रहे हो ये उचित नहीं होगा। तस्माद एक रूप्यम एकदम मते, इसलिए एक रूप ही मति है वहां। फिर व्यतिहार क्यों कहा? तो एक ही कह देते। तो व्यतिहार आमनायस्तु एकत्व दृढ़ीकरणार्थ, जो व्यतिहार कहा है वो तो दोनों की एकता को दृढ़ करने के लिए कहा। ये वह है, ये वह है, वह यह है, एकता को दृढ़ करने के लिए ये बात व्यतिहार कहा है। यहाँ एकत्व है ऐसा पूर्व पक्षी कहना, विशेषण विशेष से यहाँ एकता नहीं है। सिद्धांति का कहना कि देखो इस प्रकार तुम्हारे कहने पर हम कहते हैं व्यतिहारोयम आध्यानाय आमनायते। ये जो व्यतिहार है विशेषण विशेष से बने हैं, ये उपासना के लिए है। इतरवत, दूसरी तरह, दूसरी जगह जैसे कहा है, जैसे इतरे इतरे गुणा सर्वात्मत्व प्रवृत्तया आध्यानाय आमनायते। जैसे दूसरी जगह जो सर्वात्मा आदि गुण है वो उपासना के लिए कहे गए हैं, ऐसे ही यहाँ ये उपासना के लिए कहा गया है। तथा ही जैसे विसंसति समामनातारा उभय उच्चारेण त्वम अहम अस्मि अहम च त्वमसि, इस प्रकार से कि श्रुति कहने में कि तुम मैं हूं और मैं तुम हो, इस प्रकार जो उभय निर्देश किया गया है, दोनों का निर्देश किया गया है करके श्रुति ने ऐसा जो कहा है, तो उभय रूप से मति करने पर ही सार्थक होता है। दोनों को उभय रूप ही कि ये वह है वह यह है, तो ये दो मति ही है। एक का उसमें आरोप किया, उसका उसमें आरोप किया, यहाँ एकत्व की बात नहीं कही है। ये वाक्य ऐसा लगता है कि जो पूर्व पक्षी कह रहा है कि पूर्व पक्षी जो कह रहा है वो वेदांती का मुख्य सिद्धांत कह रहा है, और जो सिद्धांती लगता है कि ये जो है गौण सिद्धांत कह रहा है, क्योंकि अनेक श्रुतियां ऐसी हैं कि वो मैं हूं, ये मैं, वो मैं हूं, अब मैं वो है। तो यहाँ प्रकरण को देखना पड़ेगा। यहाँ प्रकरण जो है जहाँ की श्रुति है ये उपासना का प्रकरण है, उपासना में एकता नहीं होती है, वहां विशेषण विशेष से एकता होती है। इसलिए प्रकरण को लेकर के यहाँ सिद्धांती व्यतिहार एकता बता रहा है। जहां मुख्य ब्रह्म का प्रकरण होगा और वहां इस प्रकार की ऐसी श्रुति आएगी तो वहां फिर मुख्य एकता ही बताई जाएगी। ये प्रकरण को देख करके व्याख्या होती है। उभय उच्चारण से तुम मैं हो, मैं हो तुम हो, इस प्रकार तच्च उभय रूपायाम मतो, दो उभयाम रूपायाम मतो कर्तव्यायाम
अर्थवद भवति। इस प्रकार दो मति ही, दो उपासना ही यहाँ कर्तव्यवान अर्थवान होती है। अन्यथा ही इदम विशेषण उभयम उभयम आम नाम अनर्थकम स्यात्। अन्यथा ये जो विशेषण दिया है, विशेषण से दोनों को कहा गया है, ये विशेषण व्यर्थ हो जाएंगे। एक कृतत्वात्, एक से ही कृतार्थता हो जाती, एक दूसरे के जो विशेषण दिए हैं ये व्यर्थ हो जाएंगे। एक से ही कृतार्थता हो जाती कि जीव ही ब्रह्म है, इसी से कृतार्थता हो जाती। शंका की कि ननु उभय आमनायस्य अर्थ विशेषे परिकल्प्यमाने देवतायाः संसारी आत्मत उपपत्ति निकर्षा प्रसज्जेत इति उक्तम। जो तुमने कहा था उभय आमनाय, दोनों श्रुतियों में, पूर्व पक्षी के मुख से कह रहा है कि उभयामना दोनों श्रुतियों में अर्थ विशेष की परिकल्पना तुमने कहा कि यदि एक दूसरे को विशेषण बनाते हैं, ऐसी कल्पना किए जाने पर देवता का संसारी आत्मता, जीव का ईश्वरत्व प्राप्त हो जाता हो तो उत्कर्ष होगा, लेकिन ईश्वर को जीवत्व प्राप्त होए तो निकर्ष होगा। तो देवता का संसारी आत्मता की प्राप्ति निकर्ष प्राप्त होगा, ऐसा तुमने जो कहा था तो नहीं से दोषा, ये दोष नहीं है। एकात्मस्यैव अनेन प्रकारेण अनुचिन्त्यमानत्वात्। एकत्व की दृढ़ता का निवाह नहीं करते, तब क्या करते हैं? यहाँ एकात्मता का इस प्रकार से अनुचिन्त्यमानत्वात्, एकता की दृढ़ता का निवारण यहाँ नहीं किया जाता है। नहीं, एकात्मस्यैव अनेन प्रकारेण अनुचिन्त्यमानत्वात्, एक रूपता का ही इस प्रकार से अनुचिंतन है, ऐसा जो तुम कहते हो वो उसी एकत्व का दृढ़ होना प्रसक्त होगा। जो तुमने कहा कि जो व्यतिहार है ये तो एकता की दृढ़ता के लिए है, एकता की ये वहा है, वहा यह है, ये जो व्यतिहार किया गया दोनों के एकता को दृढ़ करने के लिए। एकात्मस्यानेन प्रकारेण अनुचिन्त्यमानत्वात्, क्योंकि एक रूपता का ही इस प्रकार अनुचिंतन है, परंतु ऐसा होने से एकत्व का दृढ़ होना प्रसक्त होगा, इससे एकत्व का प्राप्ति होगी। एवं सती एकत्व दृढ़ आपद्येत, एकता की प्राप्ति होगी तो न वयम एकत्व दृढ़ीकारम वारयामः, मैं एकता की दृढ़ता का निवारण नहीं करता, हम एकत्व की दृढ़ता का निवारण नहीं करते हैं, तो क्या करते हो? किम तर्हि व्यतिहारेण इह द्विरूपा मति कर्तव्या, मैं तो विशेषण विशेष रूप से दो मति करके एकता करता हूं, दो मति करके एकता कर रहा हूं। दो वस्तु हैं, एक उपास्य है और एक उपासक है, तो दो मति करके यानी सायुज्य कर रहा हूं। विशेषण विशेष से जीव अपनी उपाधि को नहीं छोड़ता है, ईश्वर अपनी उपाधि को ना छोड़ करके दोनों की जो एकता है, सायुज्यता है, मैं उसको कह रहा हूं। क्योंकि वचन प्रामाण्यात् न एक रूपता इति एतावत् उपपादयामः। क्यों कर रहे हैं ऐसी? क्योंकि इसी का हम प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि उपासना का प्रसंग है। फल से तो एकत्व ही दृढ़ हुआ, इस वचन प्रमाणता से एक रूपता न एक रूपता इति तावत उपादयाम, ऐसा हम एक रूपता का प्रतिपादन नहीं करते। फलतः तो एकत्वम दृढ़ भवति, फल रूप से तो एकत्व की दृढ़ता होती है, फल से तो एकत्व ही दृढ़ होता है। जैसे आध्यानार्थेपि सत्य कामत्वादि गुणोपदेशः तद्गुण ईश्वर प्रसिद्ध्यति तद्वत्, यदि हम गुण रूप से लें सत्य कामत्वादि गुणों का उपदेश भी यद्यपि ध्यान के लिए है, तो भी उन गुणों वाला सिद्ध होता है, ऐसा हमको समझना चाहिए।
कहने का मतलब ये उपासना का प्रसंग होने से ऐसा सिद्धांति का कहना है। जैसे ध्यान करने के लिए सत्य कामत्वादि गुण उपदेश है, तदगुण वो गुण जो है ईश्वर में सिद्ध होता है, इसी प्रकार से दोनों की यहाँ एकता है। इसलिए यह अध्यात्म्यो व्यतिहारा, इसलिए जो व्यतिहार है ध्यान करने के लिए है। समाने च विषय उपसंहर्तव्यो भवति, और समान विषय में उपसंहार करना योग्य है, क्योंकि ये समान विषय में यानी जिसका ये प्रसंग चल रहा है उसी में उपसंहार करना चाहिए। ऐसा नहीं उपक्रम कुछ और है और उपसंहार हम कुछ और करें। इस श्रुति को हमको व्यतिहार विशेषण विशेष रूप से ही एकता करनी है, मुख्य एकता नहीं हो सकती। आगे के प्रकरण में कहते हैं, अधिकरण में, यक्ष वाक्य और रवि आदि वाक्यों से दो विद्या प्रतीत होती हैं अथवा एक विद्या प्रतीत होती है। ये बृहदारण्य की श्रुति है, यहाँ भी इस पर यहाँ विचार है। स यो ह एतन महद्यक्षम प्रथमजम वेद सत्य ब्रह्म, ये जो यक्ष है पूजनीय है, हिरण्यगर्भ से जो प्रथम उत्पन्न हुआ है, उस वाक्य से सत्य विद्या का प्रतिपादन करके अनंतर यह प्रतिपादन किया, उसी के अनंतर यह प्रतिपादन किया। तद यत तत् सत्यम, वह जो है वो सत्य है और वह आदित्य है, और जो यह है वो मैं, वो जो यह है। इस प्रकार से पहले जो यक्ष पूजनीय है, प्रथम उत्पन्न हुआ है, उसको सत्य ब्रह्म बताया, और फिर उसी को वो आदित्य है, वो ब्रह्म है, ऐसा बताया। तो यह पूर्व पक्षी कहना कि उक्त दो वाक्यों से दो विद्याओं की प्रतिपत्ति प्राप्ति होती है। किससे? क्योंकि फल का भेद होने से। यक्ष वाक्य के फल का अलग भेद है और रवि वाक्य के फल का अलग भेद है। दोनों वाक्यों का अलग अलग फल है, इसलिए अलग अलग फल होने से विद्या भी अलग अलग हो जाएगी। सिद्धांत कहता नहीं, विद्या एक है, क्योंकि प्रकृति का ही प्रकर्षण करके जो प्रकरण चल रहा है उसी को आकर्षित करके वहीं से लेकर के रवि रूप का वर्णन किया गया है। पाप घात तो उपासना का फल होने से अर्थवाद है, पाप की निवृत्ति तो उपासना का फल होने से अर्थवाद है, अथवा अधिकारी की कल्पना होने से वो मुख्य उपासना विधि है। उपासना मुख्य उपासना विधि के अंतर्गत को लिया, उत्पत्ति विधि, उपासना विधि, अनेक प्रकार की पूर्व मीमांसा विधियों का वर्णन है। तो ये मुख्य उपासना विधि है, अधिकारी की कल्पना होने से, या तो ऐसा माने, और ये या फिर पाप घात आदि जो हैं ये अर्थवाद रूप से माने, ऐसा मानना चाहिए। एक ही विद्या है। सैव ही सत्यादय, अब वो सूत्र है सैव ही सत्यादय, या इयम अनंतर विद्या सा एव सत्य विद्या ही। जो अनंतर विद्या है, इसके बाद विद्या, वो कौन सी? सत्य विद्या ही है। किससे? ही शब्द हेतु, इसमें ही शब्द जो है हेतु के अर्थ में कहा, सा एव ही शब्द जो है हेतु है। तद यत तत् सत्यम, जो प्रकृत उपास्य का हिरण्यगर्भ का उसी का आकर्षण का हेतु होने से नहीं उपास्य भेद, यह उपास्य को ये वही है, यह उपास्य का भेद नहीं। उपास्य के अभेद होने पर विद्या का भेद भी नहीं किया जा सकता है। तस्माद् विद्या एकत्वात् एक्यात् सर्वे सत्यादया सत्य प्रवृत्ति गुणा उपसंहर्तव्यो। इसलिए विद्या के एक होने से जो सत्यादि गुण है, सत्य इत्यादि गुण, उसका उपसंहार करना चाहिए। ये बात हुई।
स यो हा एतद महद यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म। जो कोई अधिकारी इस महान पूजनीय प्रथम उत्पन्न हुए सत्य ब्रह्म को इस प्रकार जानता है, तो उसका फल क्या बताया था? लोक जय प्राप्त करता है, लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है इत्यादि से वात्सनेयी के सत्य विद्याम स नाम अक्षर उपासना नाम विधाय अनंतरम आमनायते। वात्सनेयिक में नाम सहित सत्य विद्या अक्षर की उपासना को कह करके उसके पीछे कहते हैं तद यत तत् सत्यम असौ स आदित्यो या एसा तस्मिन् मंडले पुरुषे पुरुषो यशायम दक्षिणे अक्षन पुरुषः। नाम अक्षर की उपासना के साथ ही सत्य विद्या का विधान करके पीछे कहा ये श्रुति कही। इस श्रुति का अर्थ है अब जो यह सत्य है वह यह आदित्य है। अब जो ये सत्य है ये वह आदित्य है। आदित्य ही है। और जो इस दक्षिण आंख में पुरुष है, जो ये सत्य है वह आदित्य है। जो इस मंडल में पुरुष है, जो इस दक्षिण आंख में पुरुष है वो एक ही है। यहां पर संदेह होता है किम द्वे एते सत्य विद्या किम एक एवं, एक क्या है? दो सत्य विद्या है अथवा एक ही है? ये दो सत्य विद्या कही गई है अथवा एक कही गई है? पूर्व पक्षी का द्वे इति तावत् प्राप्त, दो सत्य विद्या। भेदेन ही फल संबंधो भवति, क्योंकि भेद से ही फल संबंध होता है। जब अलग अलग फल कहे गए हैं तो विद्या भी अलग अलग होंगी। क्या क्या फल है? जयति ईमान लोकान, जयति मान लोकान, इस लोक को वो जीत लेता है। एक में ये कहा, और दूसरी में कहा हंति पापमानम जहाती च या एवं वेद हंति पापमानम, वो पापों को छोड़ देता है जो इस प्रकार जानता है। दूसरी का फल ये बताया इति उपरिष्टात्, ऐसे आगे बताया। तो प्रकृत आकर्षण तू उपास्य एकत्वात्, इसलिए तत् प्रकृत आकर्षण तत् वह असौ जो सर्वनाम, तत् असौ सर्वनाम का, तो सर्वनाम का लेना तो उपास्य के एकत्व, एकत्व है ना कि विद्या का एकत्व। ये जो तत् और असौ शब्द का प्रयोग किया ना, तत् तत् यत तत् सत्यम असौ, वह जो है वह सत्य है, वो आदित्य है। तो तत् शब्द और असौ शब्द जो सर्वनाम लिए हैं वो तो उपास्य के एकत्व से है, ना कि विद्या का एकत्व। ऐसा कहता है पूर्व पक्षी, ऐसा कहता है कि तत् असौ शब्द तो वो उपास्य के एकत्व से लिया, विद्या के एकत्व से नहीं लिया है। आप विद्या एकत्व मान रहे हो तो ये उपास्य के एकता से है। सिद्धांती कहता है एवं प्राप्ति ब्रह्म, इस प्रकार प्राप्त होने पर कहता है एक एव इयम सत्य विद्या, ये एक ही सत्य विद्या है। कुतः क्यों? तद यत तत सत्यम, वह जो पूर्व में कहा गया सत्य ब्रह्म है, इस प्रकार उसी का प्रकरण यहां चल रहा है। उसी का प्रकरण चल रहा, प्रकरण की भिन्नता नहीं हुई है। ननु विद्या भेदेपि प्रकृत आकर्षणम उपास्य एकत्व पद्धति इत्युक्तम, जो तुमने कहा कि विद्या के भेद होने पर भी प्रकरण का जो आकर्षण है उपास्य के एक होने से उत्पन्न हो जाता है। विद्या के भेद होने पर भी
जो प्रकरण का आकर्षण है उपास्य की एकता से सिद्ध हो जाता है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। क्योंकि यत्र तो किंतु जहां विस्पष्टाद कारणांतराद विद्या भेदा प्रतीयते तत्र एतदेवं स्यात्। जहां विस्पष्ट रूप से जहां विस्पष्ट दूसरे कारणों से विद्या का भेद प्रतीत होता है वहीं ये बात हो सकती है। स्पष्ट रूप से जहां दूसरे कारणों से विद्या का भेद प्रतीत होता है, किंतु यहाँ तो उभयथा संभवे तद यत सत्यमिति प्रकृत आकर्षणात् पूर्व विद्या संबंधेव सत्यमुत्र आकृष्यते इति एक विद्यात्म निश्चयः। किंतु यहाँ तो दूसरी बात है, किंतु उभयता संभव है। यहाँ तो विद्या का उभयता संभव यानी भेद और अभेद, उपाधि से भिन्नता है और उपाधि रहितता से अभेद अभिन्नता है। तो भेद अभेद दोनों प्रकार से है। उभयता संभव होने पर तद यत तत् सत्यमिति प्रकृष्ण करणात्। यहाँ तो विद्या का भेद अभेद दोनों प्रकार से संभव होने पर तद यत सत्यम, ऐसा प्रकृति का आकर्षण होने से ही पूर्व विद्या से इसका संबंध है। दोनों प्रकार से हो सकता है। विद्या की उपाधि की एक उपाधि से भेद है और निरुपाधि से अभेद है। तो तद यत सत्य में जो श्रुति है प्रकरण का आकर्षण करने से पूर्व विद्या के साथ इसका संबंध है। पूर्व विद्या का संबंध आगे की विद्या से लगता है और उससे सिद्ध होता है कि ये विद्या दोनों एक है। ये दो विद्या नहीं, एक ही विद्या है। और जो तुमने कहा था यत् पुनरुक्तम फलांतर श्रवणात् विद्यांतरमिति, जो तुमने कहा कि दो फल के सुने जाने से विद्या दो होंगी, तो अत्रुच्यते उसमें भी कहते हैं तस्य उपनिषद अह अहम इति अंगांतर उपदेशस्य स्थावकम इदम फलांतर श्रवणम इति दोषा। पीछे आया था ना एक अहम और अह शब्द कि दो आदित्य मंडल में है, उसको क्या कहा था अह, और जो इस दक्षिण नेत्र में उसको कहा था अहम, ये उसके नाम थे। तो वहां कहा था कि एक का एक में उपसंहार नहीं होगा, क्योंकि नाम जो है ये उपाधि है। नाम तो उपाधि एक दूसरे में मिल नहीं सकती है। वो तो अगर मिलती भी है, हाँ, उपाधि अगर मिलती दोनों एक जगह जुड़ती भी हैं तो भी वो भेद को रख करके ही होंगी। भेद सहिष्णु अभेद, भेद को रख करके अभेद, भेद को रख करके जो अभेद है वो बना ही रहेगा, भेद वहां बना ही रहेगा। तो ऐसे ही वहां पीछे उपनिषद जो हो अह अहम, ऐसा अंगांतर उपदेश है, वो अंग रूप से उपदेश का स्थावक होने से फलांतर श्रवणम, दूसरा फल सुना जाता है, इसलिए यहाँ कोई दोष नहीं। उस नाम की वजह से, जैसे आहा नाम और अहम नाम से वहां भेद सुना जाता है, ऐसे यहां भी समझ लीजिए अंगांतर उपदेश का स्थावक होने से ये फलांतर दूसरा फल सुना जाता है। अपिच और भी अर्थवादाद एवं फले कल्पितव्ये सती विद्या एकत्वे, और अर्थवाद से ही फल की कल्पना होने पर, अर्थवाद से ही फल की कल्पना होने पर विद्या की एकता में, विद्या एकत्वे, विद्या की एकता में अवयवेषु सूयमाने माणानि बहूनि फलानि अवयविन्यायाम एवं विद्यायाम उपसंहृतव्यानि भवन्ति। अर्थवाद रूप से भी फल की कल्पना होने पर विद्या की एकता में अवयवों के सुने जाने से, विद्या की एकता में अवयव तो अनेक होंगे, अनेक अवयवों के सुने जाने पर
बहुत फलों का अवयवी विद्या में उपसंहार करना चाहिए। अर्थवाद रूप से जो फल की कल्पना होती हुई है उनमें विद्या की एकता में अवयवों में जो फल सुने गए हैं उनका अवयवी विद्या में उपसंहार किया जाना चाहिए। इसलिए सा एव इयम एका सत्य विद्या, इसलिए एक ही सत्य विद्या है। तीन तीन विशेषण उपेता आमनायते, उस विशेषणों से युक्त होकर के ऐसा कही गई है। अतः सर्व एक सत्यादि गुणा एकस्मिन् प्रयोगे उपसंहर्तव्या, इसलिए सत्यादि जो गुण है एक ही प्रयोग में उनका उपसंहार कर लेना चाहिए। ये सिद्धांति ने बात कही। अब आ गए किंचित पुनरस्मिन, ये जो है किंचित पुनरस्मिन, ये एक देशी मत है। वो क्या कहता है एक देशी मत? किंचित पुनरस्मिन सूत्र इदम वाच्यनेकम अक्षी आदि आदित्य पुरुष विषय वाक्य। वाच्यनेक को ये वाक्य जो अक्षी पुरुष और आदित्य पुरुष विषयक है, ये जो वाक्य है वाच्यनेय में शाखा में ऐसा कहा जो अक्षी पुरुष है और आदित्य पुरुष विषयक है। छांदोग्य में भी उसको कहा अथिया ईश्वंतरादित्य हिरणमय पुरुषो दृश्यते, जो ये ईश्वंतर आदित्य में हिरणमय पुरुष दिखाई देता है। अथा या और जो ये ईश्वंतर अक्षणी पुरुषो दृश्यते, जो नेत्र में दिखाई देता है, ऐसा उद्धृत करके कहा स इयम अक्ष्यादित्य पुरुषो विषया विद्या उभयत एकेविति कृत्वा सत्यादीनां गुणानां वासने सनेभ्य छांदोगानां उपसंहार्यान मन्यन्ते। यहाँ तक ये एक देशी मत है। तो जो छांदोग्य में कहा कि आदित्य में जो हिरणमय पुरुष दिखाई देता है और नेत्र में जो ये पुरुष दिखाई देता है, इन दोनों वाक्यों का उदाहरण देकर के जो कहा था कि अक्षी पुरुष और आदित्य पुरुष संबंधी विद्या दोनों स्थलों में एक हैं, ऐसा जो कहा, ऐसा मान करके वाच्य नहीं के सत्य आदि गुणों का छांदों को उपसंहार करना चाहिए, ऐसा जो मानते हैं वो उचित नहीं होगा। ये उचित नहीं होगा। अक्षय आदित्य पुरुष की विद्या उभयत दोनों का एकता सिद्ध करके सत्य आदियों की जो वात्सल्यों के गुण है वो छांदोग्य में उसका उपसंहार कर लें, ऐसा मानते हैं तो तन्न साधु लक्ष्यते, वो ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों उपसंहार नहीं होगा? दोनों में एक ही बात लगती है, फिर भी क्यों नहीं होगा? तो छांदोग्य ही इसलिए नहीं होगा कि छांदोग्य ही ज्योतिष्टोम कर्म संबंधी नियम उद्गीत व्यापाश्रय विद्या विज्ञायते। छांदोग्य में ज्योतिष्टोम कर्म संबंधी उद्गीत व्यापाश्रय विद्या कही जाती है, जानी जाती है। तत्र आदि मध्यवसानेषु कर्म संबंधी चिन्हानि भवन्ति, उसके आदि में, मध्य में, अंत में कर्म संबंधित चिन्ह देखे जाते हैं। जैसे कि यम एव ऋक अग्नि साम, यम ये जो पृथ्वी है ये क्या है? ऋक है। अग्नि क्या है? साम है। ऐसा उपक्रम करके अब ये इसमें कर्म चिन्ह दिखाई देता नहीं देता? इसमें तस्य ऋच साम चा गेष्णं तस्माद उद्गीता। और मध्य में क्या कहा? मध्य में कहा कि ऋक और साम उसके पर्व हैं और इसलिए वह उद्गीत है। और अंत में क्या कहा? या एवं विद्वान साम गायति। इस प्रकार ऋक और साम उसके इसलिए उपसंहार में कहा कि जो विद्वान जो इस प्रकार जानता है वो साम का गान करता है, ये उपसंहार में कहा। इति उपसंहारे नैव वासने के किंचित कर्म संबंधित चिन्हमस्ति।
यहाँ जो ज्योतिष्टोम कर्म संबंधी विद्या इस विद्या है, ना कि ये वात्स्य नहीं विद्या के साथ एकता इसकी नहीं हो रही। वात्स्य नहीं विद्या में तो कर्म संबंधी कुछ चिन्ह ही नहीं है। तत्व प्रक्रम भेदात विद्या भेदे सती गुण व्यवस्था युक्त। वहां प्रक्रम से भेद से, उपक्रम के भेद से, विद्या के भेद होने पर गुण व्यवस्था की ऐसी युक्त गुण व्यवस्था करना युक्त है, ना कि दोनों की एकता करना युक्त है। इसमें सूत्र नहीं देखे थे हम, बस भाष्य पढ़ने लगे थे। चलो, तो ये जो एक देशी ने शंका की थी कि दोनों विद्या ये एक हैं, ईश्वंत्री आदित्य है नमः पुरुष, और छांदोग्य की दोनों विद्या एक नहीं है। एक में ज्योतिष्टोम का वर्णन है, और एक जो है विद्या है। अब कहते हैं काम आदि अधिकरण। सत्य कामत्व वसित्व आदि जो दहराकाश हृदयाकाश के गुण हैं, उनका उपसंहार करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न संदेह है। तो पूर्व पक्षी कहता उपास्य और ज्ञेय के भिन्न होने से उन गुणों का उपसंहार नहीं हो सकता। सत्य कामत्व वसित्व आदि जो दहराकाश और हृदयाकाश के गुण हैं, उनका उपसंहार नहीं हो सकता। सिद्धांति का कहना है कि कहीं पर उपासना के लिए और कहीं पर स्तुति के लिए उपसंहार हो, कहीं तो उपासना के लिए और कहीं स्तुति के लिए उनका उपसंहार किया जा सकता है। धाराकाश हृदयाकाश आत्मा ही है, अन्य नहीं। कामाद इतरत्र तत्र आयतन आदिभ्य, ये सूत्र कामादि है सत्य कामत्वादि गुण समूह, इतरत्र बृहदारण्यक में उपसंहार करना चाहिए। सत्य कामत्वादि गुण जो है दूसरी जगह बृहदारण्यक में उनका उपसंहार करना चाहिए। और जो सर्ववसित्वादि है वह भी छांदोग्य में उसका उपसंहार करना चाहिए। कुथा क्यों? आयतनादिभ्य, आयतनादिभ्य दोनों जगह अब उभयत्र विशिष्टभ्य, दोनों जगह आयतन एक है। एक जगह दहराकाश कहा और एक जगह हृदयाकाश कहा। हृदय आयतन सेतु व्यपदेशादिभ्यो हेतुभ्य, हृदय आयतन सेतु के व्यपदेश होने वाले हेतु से ये दोनों में एक दूसरे में उपसंहार किया जा सकता है। अथ यद इदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम विश्वम दहरो अस्मिन् अंतरः कासा इति। जो ये इस ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर क्या है? ये शरीर, ये शरीर है ब्रह्मपुर। इस ब्रह्मपुर में सूक्ष्म कमलाकार, कमल के आकार का एक स्थान है, और जो इसके अंदर स्थान है वो है धाराकाश, सूक्ष्म आकाश। उस आकाश में ये वो आकाश नामक वहां ब्रह्म है। शरीर हो गया, शरीर में कमल के सदृश एक ब्रह्मपुर, और उसमें क्या बताया? पुंडरीक वेश में एक वेश महल है, कमल की तरह का महल है, उसमें एक पलंग है, ऐसा समझो, वो है दहर। हाँ, और दहर जो है, दहर जो एक पलंग हो गया, उस पर ब्रह्म भगवान ब्रह्म जो है ब्रह्म महाराज विराजमान, ऐसा समझे। तो इति प्रस्तुत, ऐसा प्रस्तुत करके छांदोग्य कहते हैं एस आत्मा अपहत पापमो विजरो विमृत्यु विशोको विजिता विजी घत्सो अपिपासः सत्य कामा सत्य संकल्प इत्यादि। उन्होंने कहा कि ये जो आत्मा है
ये पाप से रहित है, बुढ़ापे से रहित है, मृत्यु से रहित है, शोक से रहित है और विजिकित्सा खाने से भी रहित है, भूख से भी रहित है, अपिपासा प्यास से भी रहित है। सत्य काम है, सत्य संकल्प। बात से नहीं कहते हैं, बात से नहीं ना, सेवा इस महानजा आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेषु येषु अंतर्हृदय आकाशा तस्मिन् क्षेते सर्वस्य वसी। वह ये जो महान अजन्मा आत्मा है, जो ये विज्ञान में प्राणों में, जो ये विज्ञान में प्राणों में जो ईश्वर अंतर्हृदय जो हृदय में रहने वाला आकाश है, उसमें ये सोता है, सर्वस्य वसी, सबको बस में किए हुए। ये बात से नहीं कहते हैं। तो यहाँ विद्या एकत्व परस्पर गुण योगस्य किंबा न इति संशय, कि इन दोनों में परस्पर विद्या एकत्व का उपसंहार किया जा सकता है, करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो संदेह होने पूर्व पक्षी कहता है विद्या एकत्व है, विद्या एकत्व, दोनों में एक ही विद्या है, वहां बिल्कुल कोई अंतर नहीं मिलता। वहां भी हृदयाकाश है और यहाँ भी हृदयाकाश है, तो दोनों में एकता है। नहीं, पूर्व पक्षी सिद्धांत, पूर्व पक्षी नहीं, सिद्धांत है, सिद्धांत है विद्या एकत्वम इति। यहाँ पूर्व पक्षी का मान लो, यहाँ कहा नहीं है तो मान लो क्या कहता है कि विद्या भिन्न भिन्न है, उनका उपसंहार नहीं किया जा सकता। सिद्धांत कहता है विद्या एकत्व है, इसलिए उनका उपसंहार किया जा सकता है। तत्रिदम उच्यते, वहां कहा जाता है कामादि थी, सत्य कामादि जो है, यथा देवदत्तो दत्ता सत्य भामा भामा इति यदि तत्छांदोग्ये हृदय आकाशस्य सत्य कामत्वादि गुण जातम उपलब्धते तद इतरत्र वात्सनयिके सैव महानजा आत्मा इति संबंधेत। यच्च वात्सनयिके वसित्वादि उपलब्धते तदित्र छांदोग्ये सैष महात्मा महानजा इति संबंधेत। सिद्धांति ने कहा कि विद्या एकत्व है। वहां यह कहा जाता है कि जो कामादि हैं, सत्य कामादि, जैसे कैसे कहे जाते हैं, जैसे देवदत्तो दत्ता, देवदत्त नाम है उसका, क्या कहते हैं संक्षेप बोलेंगे दत्त। सत्य भामा नाम है, बोलेंगे भामा। यदि तो ऐसे ही जो ये छांदोग्य में हृदयाकाश का सत्य कामत्वादि गुण समूह प्राप्त होता है, और दूसरी जगह वात्सनिक में सैव महान अजन्मा आत्मा, इससे यहाँ इसका संबंध है। जो छांदोग्य में जो सत्य काम आदि गुण समूह उपलब्ध होते हैं, उनका अन्यत्र जो है ये महान अजय आत्मा वात्सनिक में जो में संबंध होता है। और कैसे आयतन आदि समानात, क्यों? क्योंकि दोनों का आयतन एक है, दोनों हृदयाकाश की बात कही। वहां भी हृदयाकाश कहा है, यहां भी हृदयाकाश है। समानात समानम ही उभयत्रापि हृदय आयतनम, क्योंकि दोनों में हृदय समान है। अच्छा, एक पंक्ति छूट गई है। हाँ, छांदोग्य में कहा सत्य कामत्व आदि गुण समूह प्राप्त होता है, और दूसरी जगह वात्सल्य में क्या कहा, स एव महान अजन आत्मा इत्यत्र संबंधित यच्च वात्सल्य के वसित्वादि उपलब्धते तदित छांदोग्य इस महा आत्मा हम आत्मा पापमा इत्यत्र संबंधित। तो जो वात्सल्य में वसित्व आदि प्राप्त होते हैं, और छांदोग्य में इस आत्मा पाप से रहिता पापमा आदि जो कहा है, वहां इसका संबंध होता है। क्यों? दोनों का आयतन एक है। समानम ही उभयत्रापि हृदयातन, दोनों जगह हृदय आयतन जो है समान है। समानस्य वेद्य ईश्वर, और दोनों में ईश्वर भी समान है। वेद्य ईश्वर, जानने योग्य ईश्वर भी समान है।
समानम च तस्य सेतुत्वम लोक संभेद प्रयोजनम इत्यादि बहुतरम सामान्यम दृश्यते। और उसका सेतुत्व भी लोक संभेद या लोक मर्यादा को भंग न करने वाला जो सेतुत्व प्रयोजन है वो भी दोनों में समानता है। इस प्रकार बहुतरम सामान्यम दृश्यते, बहुत सारी समानता देखी जाती है। शंका करते हैं, पूर्व पक्षी शंका करता है कि विशेषोपि दृश्यते छांदोग्य हृदयाकाश से गुण योगो वासने के तो आकाश आश्रय से ब्रह्मण इति। लेकिन विषमता भी है भाई, बहुत सारी समानता है तो विषमता भी तो देखो। विषमता क्या है? छांदोग्य में हृदय आकाश का गुण योग है, और वासनई में, किंतु वासनई का आकाश आश्रय ब्रह्म है, ब्रह्म में योग है। हृदय आकाश का गुणों में योग है और वासनई का ब्रह्म में योग है। ये दोनों में अंतर है। तो सिद्धांति कहता ना, दहर उत्तरेभ्य, ये जो सूत्र है वहां देखिए, छांदोग्य भी आकाश शब्दम ब्रह्मेविति प्रतिष्ठापित्वा, छांदोग्य में भी आकाश शब्द को ब्रह्म ही स्थित किया गया है। अयम तु वत्र विद्यते विशेष, किंतु यहाँ जो विशेष है वो गुण है। ये विशेषता है जो तुम कह रहे हो कि उन्होंने कहा कि छांदोग्य में हृदयाकाश गुण योग है और यहाँ जो है वासने में ब्रह्म योग है। तो ये जो शंका तुम्हारी है ये उचित नहीं होगी, क्योंकि दहर उत्तरेभ्य इस सूत्र से शंका तुम्हारी खंडित हो जाती है। छांदोग्य में भी आकाश शब्द ब्रह्म में ही प्रतिष्ठा की गई है। अयम तु वत्र विद्यते विशेष है, किंतु यहाँ विशेष है। क्या विशेष है? सगुण एवं ब्रह्म विद्या छांदोग्य उपदिश्यते, ये विशेषता है। छांदोग्य में ब्रह्म विद्या जो है सगुण ब्रह्म विद्या का छांदोग्य उपदेश है। और अथ यह आत्मान अनुविद्या व्रजंती ताम सत्यान कामान इति आत्मवत कामान अमृत श्रवणात्। और जो यहाँ जो आत्मा को इन सब सत्य कामों को जानकर प्रयाण करते हैं, यहाँ आत्मान अनुविद्या, इस आत्मा को जान करके जो जाता है, एताम सत्य कामान, इन सत्य काम आदियों को जान करके जो प्रयाण करता है, तो ये इति आत्मवत कामानाम अपि वेद्यत्व श्रवणा, आत्मा के समान या कामनाओं का भी वेद्य सुना जाता है। सत्य कामान, सत्य कामों को, अथा यह आत्मान, यहाँ इस आत्मा को जान करके सत्य काम को भी साथ जोड़ लिया उसमें। सत्य काम आत्मा को जान करके वो प्रयाण करता है, तो यहाँ आत्मा के समान कामनाओं का भी वेद्यत्व सुना जाता है। ये विशेषता है। अब वासनिक में वहां तो निर्गुण में पर ब्रह्म उपदेश मानम दृश्यते, वहां तो निर्गुण विद्या ही जानी जाती है। ये दोनों में विशेषता है। अतः तो फिर कैसा करना होगा उपसंहार? कैसे? एक जगह निर्गुण विद्या, एक जगह सगुण विद्या, और तुमने एकता बताई दोनों की, तो कैसे एकता होगी बताते हैं। देखो, तो पहले तो यह बात से नहीं को निर्गुण ब्रह्म विद्या सिद्ध किया श्रुति से, अतः ऊर्ध्वम विमोक्षाया ब्रूहि, अब तुम मोक्ष के लिए आगे मुझसे कहो। जनक कहते हैं याज्ञवल्क्य को, अब तुम मोक्ष के लिए और आगे कहो। असंगोह्यम पुरुषः इत्यादि प्रश्न वचन समन्वयात्, ये पुरुष असंग है, ऐसा प्रश्न उत्तर से समन्वय होता है। अब वसित्वादि तू स्तुत्यर्थ में गुण जातम, जो इसमें बाद से नहीं में जो वसित्व आदि कहा था, क्या थी पूरी श्रुति हो? हाँ, सब आयुष महान अजात्मा यूयम विज्ञान प्राणेशु अंतर हृदय आकाश तस्मिन् चेते सर्वस्व वसी।
तो जो वसित्व आदि गुण कहे थे वो तो स्तुति के लिए कहेंगे। गुण जातम वसित्व आदि तो स्तुत्यर्थम है गुण जातम वासनी का संकेतते। जो वसित्व आदि जो गुण है निर्गुण विद्या में ही जो गुण सुने गए हैं ये किसके लिए? उस विद्या की स्तुति के लिए। तथा चौपरिष्टात और पीछे स एस नेति नेति आत्मा वह यह ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है इत्यादि रूप से निर्गुण ब्रह्म विद्या में ही उसका उपसंहार हुआ है। गुणवतस्तु ब्रह्मणा एकत्वाद विभूति प्रदर्शनाया अयम गुणोपसंहार सूत्र तो नौपासनाया इति दृष्टव्यम। गुण से ब्रह्म के साथ एकता अब विभूति प्रदर्शन आया। गुण की ब्रह्म के साथ जो एकता होने से विभूति के प्रदर्शन करने के लिए गुणों का उपसंहार है। सगुण ब्रह्म के एक होने से उसकी विभूति के प्रदर्शन करने के लिए उन गुणों का उपसंहार सूत्र में कहा गया है, उपासना के लिए नहीं। उस विभूति के प्रदर्शन करने के लिए गुण कहे गए हैं, न उपासना के लिए ये बात नहीं कही गई है। तो यहाँ इससे बात सिद्ध हुई कि उपास्य सत्य कामत्व वसित्व आदि जो गुण हैं उन गुणों का उपसंहार पूर्व पक्षी ने कहा नहीं हो सकता है। सिद्धांत ने कहा कि उपासना के लिए और कहीं पर स्तुति के लिए, कहीं उपासना के लिए कहीं पर स्तुति के लिए उनका उपसंहार होगा। क्यों? दहराकाश हृदयाकाश आत्मा, इनका आयतन, आत्मा का आयतन एक ही है, विद्या एक ही होगी, अन्य नहीं होगी। गुणों का उपसंहार तो उसकी स्तुति के लिए होगा। जो गुण आए थे सर्ववसित्व आदि गुण, ये उपासना में वो स्तुति के लिए कहे गए। चलो अब यहीं तक रहने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम